हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज हम टॉपिक वाइज लगातार लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड के जनजातीय आंदोलन भाग 4। और आज का हमारा टॉपिक है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सफाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था? ऑप्शन ए 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1880 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1890 ईस्वी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी को सफाहोड़ आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सिंगबोंगा के प्रति आकर्षण, ऑप्शन बी सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, ऑप्शन सी अपने मोहल्ले टोला को साफ करना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संताल या फिर ऑप्शन डी खड़िया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संथाल। सफाहोड़ आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है और यह प्रश्न जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संथाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन ए भूखन सिंह, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी तेलंगा खड़िया या फिर ऑप्शन डी लाल हिमरम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल हिमरम। लाल हिमरम को लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हिमरम ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगम माझी नेता था? ऑप्शन ए हरिबाबा आंदोलन, ऑप्शन बी सत्यधर्म, ऑप्शन सी सफाहोड़ या फिर ऑप्शन डी सरदारी आंदोलन का। तो सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व बंगम माझी ने भी किया था। बाद में जब सफाहोड़ आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व बंगम माझी ने ही किया था। शुरू में लाल बाबा ने किया था, लाल हिमरम ने किया था, लेकिन बाद में जब सफाहोड़ आंदोलन का रूप सफाहोड़ आंदोलन के जैसा ही एक आंदोलन हुआ तो उसका नेतृत्व बंगम माझी ने किया था। और यह प्रश्न जेपीएससी मेंस में पूछा गया था 2019 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सफाहोड़ आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका? ऑप्शन ए संथाल आंदोलन, ऑप्शन बी सफाहोड़ आंदोलन, ऑप्शन सी सरदारी आंदोलन या फिर ऑप्शन डी मुंडा आंदोलन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन के दौरान ही लाल बाबा ने, लाल हिमरम ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया था और मांस मदिरा के सेवन से बचने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु देशोद्धारक दल का गठन किया गया था? ऑप्शन ए सरदारी आंदोलन, ऑप्शन बी बिरसा आंदोलन, ऑप्शन सी संथाल आंदोलन या फिर ऑप्शन डी सफाहोड़ आंदोलन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सफाहोड़ आंदोलन। हम लोग एक टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं इसलिए इसका आंसर दे पाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग सफाहोड़ आंदोलन पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम प्रश्न का जवाब ऐसे ही आएगा कि ये सफाहोड़ आंदोलन से है संबंधित। लेकिन जब हम मिक्स प्रश्न देखेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का मिक्स होगा, अलग अलग टॉपिक को जब हम लेंगे और एक मिक्स प्रश्न बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सफाहोड़ आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सफाहोड़ आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त था। ऑप्शन बी बंगम माझी इस जनजाति का एक प्रमुख नेता था। ऑप्शन सी इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशद्वारक दल की स्थापना की।
ऑप्शन डी, यह आंदोलन 1865 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि सफाउड़ आंदोलन में लाल बाबा, पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भूतनाथ इन सभी का सहयोग प्राप्त था और बंगम माझी इस जनजाति का एक प्रमुख नेता थे। और इस प्रकार हमारा क्विज आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह आंदोलन 1865 में हुआ था, यह कथन गलत है। तो यही राइट आंसर होगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर एक बार चलते हैं। सफाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था? 1870 ईस्वी में। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिंह बोंगा किनके देवता हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहोड़ आंदोलन के तहत संथालों की धार्मिक पवित्रता व चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि संथाल समुदाय से संबंधित है। सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो लाल हेम्ब्रम लाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। बंगम माझी नेता था। 1930 ईस्वी में सफाहोड़ आंदोलन के जैसा ही एक आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व बंगम माझी ने किया था। और यह प्रश्न 2019 जेपीएससी मेंस में पूछा गया था। किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया था तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका था? सफाहोड़ आंदोलन से संबंधित है। और लाल हेम्ब्रम ने अपने अनुयायियों को आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, राम नाम की जाप करने, जनेऊ धारण करने तथा मांस मदिरा का उपयोग करने का निर्देश दिया था कि नहीं करने का निर्देश दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु देशोद्धारक दल का गठन किया गया था? लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु देशोद्धारक दल का गठन किया गया था और यह सफाहोड़ आंदोलन के दौरान किया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सफाहोड़ आंदोलन में लाल बाबा, पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन, भूत सोरेन इन सभी का सहयोग था। बंगम माझी इस जनजाति का एक प्रमुख नेता थे। 1930 ईस्वी में जब इन्होंने आंदोलन किया तो वो सफाहोड़ आंदोलन के जैसा ही एक आंदोलन था। तो इसलिए पूछा जाता है कि सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगम माझी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। जब लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम ऑप्शन में ना रहे तो बंगम माझी इसका राइट आंसर होगा। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। तो यह भी आंसर राइट है, ये भी सही है। और ऑप्शन ए, बी और सी दोनों सही है और ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर गलत ऑप्शन को पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। सफाहोड़ आंदोलन से संबंधित इतने प्रश्न बन सकते थे, हमने आज के क्विज में शामिल किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। इस प्रकार के एमसी क्विज हम लगातार लेकर आ रहे हैं और इससे संबंधित लेक्चर भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे और कुछ अपलोड किए जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।